गुड़गांव अगला सिंगापुर है सर, आप समझते ही नहीं हो। आप समझोगे नहीं, लोग पैसा कमा जाएंगे और आपके बच्चे आपको गालियां देंगे। आपको गालियां सुननी है क्या सर? ले लीजिए ना सर। तो गाइस, ये सवाल आपने बहुत बार सुना होगा कि गुड़गांव आपका सिंगापुर बन जाएगा, दुबई बन जाएगा, लेकिन गुड़गांव अपने आप में ही एक बेंचमार्क है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव कहाँ से डेवलप्ड हुआ और कैसे ये बना है। इसमें 500 फॉर्च्यून कंपनी है आपकी, यूनिकॉर्न कंपनी आफ्टर बैंगलोर। अगर हम देखें तो यहाँ पे जोमेटो है, आपका अर्बन क्लैब है, एंड और भी कंपनीज हैं जो यहाँ पे ऑपरेट हो रही हैं। इसके अलावा भी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट जो इंडिया में स्टार्टअप्स हो रहे हैं, काफ़ी मैसिव स्केल्स में आपके गुड़गांव में हो रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आपकी 15,000 जॉब अपॉर्चुनिटी हर बार होती है आपकी यहाँ पे। इफ़ बिलियनर हैं यहाँ पे 5,000 मिलियनर लोग रह रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गोल्फ कोर्स, तो सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स नॉर्थ में आपका यहीं पे ही है। इफ़ यू आर टॉकिंग गुड़गांव में ही है। गोल्फ कोर्स के अलावा भी इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हाई राइजेस का ट्रेंड एंड बड़े आलीशान ऑफिसेस का ट्रेंड आपका गुड़गांव में ही है, नॉट इन दिल्ली। कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के अलावा सिर्फ गुड़गांव में ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड हुआ है। तो गाइस, हम चलते हैं बैक इन टाइम। 1980s में गुड़गांव का नाम नहीं आया था, 81 में आया था जब आपका मारुति उद्योग लगा था, एंड दैट वाज अ गवर्नमेंट फर्म। तो दिल्ली सरकार ने प्लान करा था कि यहाँ पे एक प्लांट लगाते हैं जो कि आपका मारुति वालों का होगा। इसके बाद सुजुकी का लगा था लेटर इन मानेसर। उसके बाद हमारे लाइक जो डेवलपर्स जो DLF हैं, हु वाज वर्किंग, KP सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे देखा कि दिल्ली में तो विकास हो चुका है और दिल्ली में मेजरली गवर्नमेंट की ही आपकी वर्क चल रहे थे। क्योंकि अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 80s 90s में, तो सरकारी काम मतलब सरकारी दफ्तर बहुत थे दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली सरकार की वजह से जाना जाती है पॉलिटिकली। अगर हम देखा जाए तो आपके संसद भवन से लेकर सारे भवन यहाँ पे हैं, तो सरकारी ऑफिसेज सारे यहाँ पे थे। प्लस हम अगर प्राइवेटाइज वर्क भी बोलें तो हो रहा था, लेकिन उस स्केल में नहीं हो रहा था जिस स्केल में होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि गुड़गांव है एंड गवर्नमेंट इनिशिएट करी है, इन्होंने प्लांट भी लगाए हैं। तो उस टाइम दे हैड अ JV विद गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज का। एंड JVs में क्या हुआ कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट आपकी शुरू हो गई यहाँ पे, आपकी मैसिव स्केल में आपकी गुड़गांव की शुरू हो गई। एंड देन इसमें क्या हुआ कि आपका जो JV में जो प्राइवेटाइज बिल्डर थे, वो आपकी अपनी प्राइवेट तक ही सीमित रखते थे डेवलपमेंट। एक आपका इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम को बनाने में इतना सहयोग नहीं कर रहे थे जैसे DLF ने करा। तो इकोसिस्टम बेसिकली आपका सीवेज सिस्टम हो गया, ड्रेनेज हो गया, जो सीवेज के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ ग्रीन एरिया हो गया। आपको एक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर रेकमेंड करूँगा, 2009 की है, आप ये देखना। यूनिटेक भी थे उस टाइम, एंड दिस वॉज हैपेंड विद द क्लाइंट। This being a gated colony, we don't have issue of strays or any stranger just walking into your home and ringing your doorbell. They need to put their name and they need to give the address of the house that they're going to visit. Only if the guard is quite certain that this person seems to be okay, he will let them in. I mean, our son can go and open the door for us whenever it rings, which we would have normally never have done. But it is possible in a place like Nirvana. उस टाइम 2009 में क्या किया यूनिटेक ने एक छोटी सी आपको इवेंट बताता हूँ। उस टाइम ही काफ़ी प्राइवेट डेवलपर, मैंने यूनिटेक इसलिए करा क्योंकि वो भी मैसिव स्केल पे अपने आप को लेकर आ रहे थे। एंड व्हाट दे वर डूइंग, अपना एक लैंड लिया and then putting greens, golf, this. Now, who doesn't want to live there? Tell me, especially if you've got the money. Who does not want to live here? And of course, we understand that you can't get heaven on earth and all that stuff. But when you're playing with sentiments of people with money and all that stuff, we want to believe that there's going to be heaven on earth. ब्रोशर पे बेचा, ब्रोशर पे उस टाइम पे बेचना वॉज अ बिग ऑफ अ डील, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। आज की डेट में आपका रेरा भी आ गया है, तो एक सिक्योरिटी है। इस टाइम रेरा नहीं था, बट डेवलपमेंट दिख रही थी लोगों को, तो लोगों ने ब्रोशर देखे। ब्रोशर में दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। यूनिटेक ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई आपके लिए अपने ब्रोशर में जब बहुत सारी चीज़ें दिखाने के बाद व्हाट हैपेंड, इन्होंने ये सेल आउट करा एंड दे वर गिविंग अ डिस्काउंट। अगर आप फ्रंट पेमेंट करते हो तो 3 सालों में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। एंड अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट, जो आज की डेट में भी आपको मिलता है जब आप फुल पेमेंट करते हैं। तो इस दौरान व्हाट हैपेंड वाज कि यूनिटेक ने आपको प्रोजेक्ट सेल आउट करा एक एक्स लोकेशन पे।
अब इनके पास पैसा आया, जो बायर्स से इन्होंने पैसा दिया यूनिटेक को. व्हाट दे डिड, दे परचेज अनदर लैंड विद दैट फंड एंड ऑल्सो टुक अ लोन भी लिया, जो आज भी चल रही है चीज़. रेरा आने के बाद भी पीपल आर डूइंग द सेम थिंग. डेवलपर बेसिकली रेरा से एक ये चीज़ हो गई कि प्रोटेक्शन हो गया, आप सेफ हो गए, क्योंकि रेरा आपको काफ़ी चीज़ों में सेव कर देता है एक एज अ इंडिविजुअल. उस टाइम पे ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी. जो 3 साल का प्रोडक्ट था वो 6 साल बाद दिया. कुछ कॉम्पनसेशन नहीं मिली लोगों को, जो चीज़ें मिलनी थी प्रोडक्ट मिल गया, और प्रोडक्ट भी ऐसा मिला कि इंटीरियर भी लोगों को खुद ही कराना पड़ा. और ये मार्केट अच्छी चलती अगर रिसेशन नहीं आता. उस टाइम पे मार्केट ही पूरी डाउन हो गई थी, रिसेशन आ गया था तो मार्केट ही पूरी डाउन हो गई. आज की डेट में तो बहुत तेज़ी चल रही है. तो एक ये चीज़ हुई. खैर एनीवेज भी अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो उस टाइम हम अगर बात करें तो जेवी में दिल्ली सरकार के साथ जब प्राइवेट डेवलपर ने डेवलप करना शुरू करा, तो मोस्टली जो डेवलपर थे जो टाउन की डेवलपमेंट कर रहे थे वो सीवेज ड्रेनेज वगैरह नहीं देख रहे थे. डीएलएफ का काम नहीं है ड्रेनेज और सीवेज देखने का, काम है अपना सरकार का. अगर बात करी जाए तो उनका तो इनसाइड ही रहता है. लेकिन जिन्होंने इकोसिस्टम बनाया आज की डेट में उनका नाम है, और उन्होंने पैसा भी एक्स्ट्रा चार्ज करा. अगर हम बात करें मार्केट से, जो मार्केट का प्राइस चल रहा था 10-15-20% एक्स्ट्रा पैसा इसलिए चार्ज करा बिकॉज दे हैव टू मेक द इकोसिस्टम. सड़कें, गोल्फ कोर्स रोड भी बनाई, आपका अगर सीवेज सिस्टम भी बनाया. अगर हम देखें, अगर गोल्फ कोर्स रोड के ऑपोजिट अगर हम देखेंगे जहाँ पे डीएलएफ की टाउनशिप है, उसके सामने हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं. जैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम गुड़गांव में शुरुआत से ही रही है. मेट्रो है जो हमने सोचा था कि ज़्यादा एक्वायर रहेगी, 10% से ज़्यादा पैसेंजर ट्रैवल नहीं करते. दिल्ली तक में ट्रैवलिंग अच्छी है अगर मेट्रो की कनेक्टिविटी देखेंगे तो. गुड़गांव में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बस रूट्स नहीं है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बस राउट्स आपके बॉम्बे में 350 जितने राउट्स हैं. गुड़गांव की अगर बात करी जाए तो 37-40 के करीब ही इधर बस के राउट्स हैं. फिर आ जाता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे ही चले जाते हैं तो हमें प्रॉपर्टी दिखती है डीएलएफ फेज़ 1 से फेज़ 5 तक अच्छी आलीशान प्रॉपर्टी. लेकिन हम हुड्डा सेक्टर्स के अंदर चले जाते हैं तो आपको सड़क की डेवलपमेंट दिख जाती है. एक बारिश में आपको सड़क की औकात पता चल जाती है. 4 दिन में आपकी सड़क टूट कर ढेर हो जाती है. दिस इज़ ऑल्सो प्रशासन की गलती अगर हम डेवलपमेंट की बात करी जाए तो. सीवेज की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, फिर पोल्यूशन की प्रॉब्लम. अगर यहाँ पे गोल्फ कोर्स रोड के बाद कितनी फैक्ट्रीज हैं, और पोल्यूशन दिल्ली में भी है, आपका गुड़गांव में भी है. अब मास्टर प्लान जो आपका आया था 2031 का, वो आप देख सकते हैं. उसमें जो नई डेवलपमेंट है उसमें ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए. मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज, सीवेज वगैरह की, क्योंकि आपकी ये MCG जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस टाइम पे एक्टिव नहीं थी. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 90s एंड अर्ली 2000s में आपकी ये MCG एक्टिव नहीं थी. तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज नॉट एक्टिवली वर्किंग, और उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, हुड्डा के पास थी. तो क्या करेंगी फिर, कम क्रैशेस ही होंगे. और तभी आज की डेट में भी यही प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ड्रेनेज की. अगर हम पुराना हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम से लेकर हम सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हम फेस करते हैं. प्लस आपको मैंने डॉक्यूमेंट्री जो बताई वो आप ज़रूर देखना, तो ताकि आपको और भी चीज़ों के बारे में पता चले कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और किस तरीके से लोग खुद सड़क पे उतरे. मतलब कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लोगों ने कैसे बनाया गुड़गांव, लोग खुद सड़कों पे उतर कर डेवलप कर रहे हैं. लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, एक बंदा था इसी वीडियो में यू कैन सी, एक क्लिप दिखाता हूँ, ये देखिए. A landscape architect called Swati has helped us with the various side berms and road islands in various areas, how we should go about it to start working on this beautification drive. I think it's one of the best investments we've ever made. It gives us a lot of joy to do something for our city. This entire thing is being funded by us. In fact, this is being done by my company. Incidentally, I am not a social worker, I am a businessman, but I've always been very disturbed by what's happening in our city, and I thought this should be my ideal, part-time profession. वेरी गुड. इसके ऊपर करना भैया, ये मिट्टी हटा के. ये इंसान इज़ अ बिजनेसमैन, कोई NGO नहीं चला रहे, लेकिन ही वांट टू डेवलप.
दिस टाउनशिप, तो उन्होंने अपना सड़क पे उतर कर डेवलप कर रहे हैं। आप ये क्लिप देखकर पहचान सकते हैं। तो आपने ये क्लिप देखी, प्लस हम इसको बॉम्बे से कंपेयर करते हैं तो गुड़गांव का भी हाल बॉम्बे जैसा ही है। बॉम्बे ब्रिटिशर ने बनाया था, कैपिटलिज्म था वहाँ पे भी। एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव ऑल्सो कैपिटलिस्ट आपका स्टेट है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, प्राइवेट बिल्डर्स बनाया उसमें, उधर उस टाइम ब्रिटिशर्स ने बनाया था। आप अगर हम बॉम्बे की भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। बारिशों में पूरा बॉम्बे बह जाता है। मरीन ड्राइव में अगर हम देखेंगे तो आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो उतना डिस्टेंस पे नहीं है रोड। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे बॉम्बे में मरीन ड्राइव पे क्लोज बाय टू आपका मरीन ड्राइव का एक पिक्चर देखिए, और आपका बॉम्बे में मानसून में आपका हमेशा पानी भरा रहता है। तो आप ये मरीन ड्राइव का भी देख सकते हैं कि ये पिक्चर में ही आप देख सकते हैं कि बीच से कितने डिस्टेंस पे। तो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे फ्लड हो जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज आपका सीवेज और मास्टर प्लान कुछ था ही नहीं। ब्रिटिशर्स ने कमर्शियली बनाया था सूरत के को देखकर। सूरत वॉज द स्टेट उस टाइम जो आपका गुजरात में था, उसको देखकर ये बना था। यहाँ पे पोर्ट बना था, इस वजह से बना था ताकि आप हमारी मतलब ब्रिटिशर उस टाइम पे अच्छा ट्रेड कर पाए, कमाई कर पाए। तो उसी वजह से ये बना था। एंड ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम ना है तो रोड बिल्कुल समुंदर के पास ही रखी थी, और आज भी वो यहीं पे है। तो इसी वजह से यहाँ पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहा, सिर्फ कमाई पे फोकस रहा, अंदर की डेवलपमेंट में, इंफ्रा में फोकस नहीं रहा। तो स्लम्स भी यहाँ पे बने। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे में धारावी सबसे बड़ा स्लम एरिया है। क्यों? क्योंकि वो स्लम एरिया इसलिए बना क्योंकि आसपास का रेंटल बहुत ज़्यादा था। अब जो आपके घर में गार्ड, जो आपकी सिक्योरिटी के अलावा आपके जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं, गार्डनर हो गया या जो भी लोअर सेगमेंट के आपके लोग हैं, ड्राइवर से लेकर सारी लोग, ये लोग रहेंगे कहाँ पे? बॉम्बे में। सेम गोज़ विद गुड़गांव ऑल्सो। आपके यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हो गई है, जो जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ये लोग रहेंगे कहाँ पे? ये भी एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है अगर हम देखेंगे तो। बॉम्बे में तो क्या हुआ था उस टाइम, रेंटल बहुत ज़्यादा थे और ये लोगों के पास, बेचारों के पास इतना पैसा नहीं था, इतना फंड्स नहीं था कि दे कैन अफोर्ड अ प्लेस वे दे कैन पे अ रेंट एंड लिव एक अच्छे वेज के साथ। लाइक अगर हम देखें डेवलप्ड कंट्रीज़ में, सिंगापुर से कंपेयर करते हैं या दुबई से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम वेज है। यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, वहाँ पे मिनिमम वेज के हिसाब से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है कि एक इंसान यहाँ पे रह सकता है। लेकिन हमारे देश में ये कोई मिनिमम वेज और मिनिमम चीज़ें नहीं है। तो इस वजह से इन लोगों के लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है आज की डेट में। EWS और अफोर्डेबल, आप लोग कहानी जानते हो उसकी कि अगर गुड़गांव में EWS है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है या अफोर्डेबल है, तो ये कौन लोग ले रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं? मैंने हाल फिलहाल में ही देखा था, एक इमार का ही है, एमरल्ड हिल के EWS में मैं देख रहा था, लोग रेंट पे रह रहे हैं, बहुत अच्छा लेविश बनाया हुआ है RK का, और किराया जा रहा है 15-16 हज़ार पे फुली फर्निश का। तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। अब आज EWS में भी ये किराया, अफोर्डेबल में भी लोग जो इन्वेस्टर्स लोग हैं ये आ रहे हैं। तो हमारे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है ये कहाँ जाएगा? इनके पास तो कोई जगह नहीं है। तो व्हाट दे गोना डू, दे गोना बिल्ड अ स्लम और समथिंग, ऐसे ही स्लम जैसा ही कुछ बनाएंगे जहाँ पे इनके पैसे भी बचें, कम पैसों में ये रह भी पाएँ और चीज़ें भी चले। तो बॉम्बे में भी यही हुआ था। अगर बॉम्बे में धारावी क्यों बनाया गया? क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग, तो स्लम्स में रहना शुरू कर दिया लोगों ने, क्योंकि महंगाई इतनी थी। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। प्लस अगर हम मास्टर प्लान 2031 का देखेंगे तो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट 2006 से चल रहा है, 10 साल पीछे, और अब जाकर कंप्लीट हुआ है। L&T अब जाकर कंप्लीट करेंगे दिसंबर तक, हो सकता है जनवरी फरवरी भी हो जाए, लेकिन 2006 से अब जाकर कंप्लीट हो रहा है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे करी थी, तो आप ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो हो रही है न्यू गुड़गांव की भी, ये भी मास्टर प्लान 2031 का है, क्योंकि गुड़गांव गोल्फ कोर्स तक सीमित था, फिर सोना भी आ गया, जो जितने भी ये NCR एरिया हैं ये आ गए, क्योंकि यहाँ पे आपकी डेवलपमेंट स्केल वाइज हो रही है। यहाँ पे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम थोड़ा बेहतर तरीके से प्लान हो रहा है। जैसे पास्ट में इन्होंने गलतियाँ करी, जो मैंने आपको क्लिप दिखाई, बेहतर तरीके से डेवलप हो रहा है। अगर हम इसके अलावा भी अगर हम नोटिस करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे डिले ज़रूर हुआ है,
लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट 9,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, ये देखने वाला प्रोजेक्ट है। इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक्सप्रेसवे बन रहा है एंड कनेक्टिंग टू लाइक यू नो गुड़गांव, मतलब से NCR को ही कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक्सप्रेसवे का बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, GDP को भी ऐसे कि ट्रैफिक रेगुलेट हो जाएगा जो कमर्शियल सेक्टर है, क्योंकि गुड़गांव में 60% एरिया आपका कमर्शियल है, तो 60% एरिया आपका कमर्शियली यूज़ हो रहा था, जिसमें हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी हैं, आपके कमर्शियल ऑफिसेज भी हैं, फिर अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से यूज़ हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे पे 114 सेक्टर, 88 सेक्टर पूरा कमर्शियल है, फिर 74 सेक्टर आपका कमर्शियल है, एंड देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर 29 विच इज़ क्लोज बाय टू गोल्फ कोर्स रोड, दैट इज़ कमर्शियल। तो यहाँ पे अभी आने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज आपका कमर्शियली डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड ही दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि गोल्फ कोर्स रोड पे ही ख़त्म हो जाता है गुड़गांव, लेकिन उसके बाद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, सोना है, आपका SPR है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, एंड इसमें आप ये हमेशा डिसाइड करिए, ये इस वीडियो का माध्यम मेरा ये है कि आपको पता चले कि एक डेवलपर आपको क्या चीज़ देता है और एक बिल्डर क्या चीज़ देता है। एक डेवलपर आपको एक इकोसिस्टम बनाकर देता है। उस टाइम पे आपके पास DLF था और यहाँ पे आपका पास यूनिटेक है, मतलब उसी टाइम पे यूनिटेक और DLF थे। DLF ने आपको क्या दिया? इकोसिस्टम मेंटेन कर दिया। दो इट वाज एक्सपेंसिव इसलिए था क्योंकि आपको सीवेज वगैरह पूरा सिस्टम बनाकर दे रहा है, तो आपको समझ तो है ही कि इस चीज़ में एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, एक्स्ट्रा दे हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, चाहे सरकार के साथ ही मिलकर कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो उस टाइम पे। यहाँ पे यूनिटेक ने क्या करा? यूनिटेक ने अपने इनसाइड ही डेवलप करा। दूसरी चीज़, दे वांट टू मेक मनी, दे वांट टू बी अ बिलियनियर जल्दी से जल्दी। तो व्हाट दे वर थिंकिंग कि हाँ उस काफ़ी तेज़ चल रही है मार्केट, तो वो लैंड परचेजिंग में लग गए थे, लोगों का पैसा लेकर बिल्डिंग बनाना नहीं, बिल्डिंग को रोक देना और दूसरी ज़मीन ले लेना और दूसरी ज़मीन पे लोन लेकर फिर ये बिल्डिंग को बनाना या आगे ऐसे ये साइकिल घुमाना। अगर उस टाइम रिसेशन आ गया था तो बहुत ही बुरा हुआ लोगों के साथ भी, एंड लोग काफ़ी परेशान हुए। तो आज के टाइम पे आज हम अवेयर हैं, हमें पता है रेरा हमारे साथ है, हमें पता है इकोसिस्टम गुड़गांव का क्यों ख़राब है नोएडा से, मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ख़राब है, क्योंकि प्लान नहीं था, MCG नहीं थी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं था गुड़गांव में, तो इस वजह से नहीं था। लेट आया, लेट एक्टिव हुआ था, लेकिन लेट एक्टिव हुआ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हुड्डा, तो हुड्डा की सड़कें लोग कंप्लेंट कर थक गए। अब लोगों को पता चल गया कि हाउ थिंग्स वर्क। आज हुड्डा की सेक्टर्स में अब हम जाते हैं तो वहाँ पे गड्ढे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम नहीं मेंटेन करा। इकोसिस्टम इस मेंटेन होता है डेवलपर से और आपकी इंटेंशन से कि किस इंटेंशन के साथ है। आज अगर एक गेटेड कम्युनिटी होती है तो RWA मेंटेन करता है, या आपका डेवलपर होता है वो आप उसी तरीके से मेंटेन करता है। तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी इज़। एक अच्छे डेवलपर के साथ जाइए गाइस, और दैट्स इट। एक यही माध्यम है मेरा ये स्टोरी का, और ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।